जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल क्या है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हम रोज सुबह उठते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर क्या कभी रुककर हम अपने आप से खुद से पूछते हैं, नहीं, मैं नहीं मानता। क्या सच में मैं इस जीवन के खेल को समझकर खेल रहा हूं या सिर्फ बस भीड़ के साथ मैं दौड़ते ही जा रहा हूं? दोस्तों, ये सवाल भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन ये बहुत गहरा है। क्या हम रोज जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को समझाते हैं कि ये जीवन एक खेल है और इस खेल को कैसे खेला जाए? क्या हम दूसरों को देखकर भीड़ में जैसे वो दौड़ रहे हैं वैसे हम दौड़ते जाते हैं सक्सेस की तरफ, अपने डेली के कार्यों की तरफ? देखिए, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक खेल है। इसको जब हम एक खेल की तरह समझेंगे तो खेल के अपने नियम होते हैं। अगर आपको इसको जीतना है तो पैसे या पद में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और समृद्धि में आपको इन नियमों को समझना पड़ेगा। अगर आप नियमों को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इन नियमों को ब्रह्मांड ने स्वयं तय किया, ब्रह्मांड ने स्वयं बनाया है। और ब्रह्मांड के नियम कोई किताब में नहीं मिलता है कि आप कोई किताब पढ़ करके उस नियम को समझ सकते हैं। ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करनी पड़ेगी और चीजों को अपने अनुभव से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने भीतर की गहरी खामोशी से भी जवाब को निकालना पड़ेगा। लेकिन सच मानिए, बहुत से लोग सिर्फ जिंदगी को एक खेल की तरह खेलते रहते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिस खेल को खेल समझा था वो बिल्कुल गलत निकला। जैसे कोई शतरंज के मोहरों को एक लूडो की तरह चलाता है, लूडो की तरह अगर वो शतरंज के खेल को खेलता है तो और अंत में उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप सोच के जरा देखिए। हम वैसे ही अपने जीवन के जिंदगी के खेल को खेल रहे हैं, शतरंज के खेल को लूडो की तरह हम खेल रहे हैं, तो अंत में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या हम शतरंज के खेल को जीतेंगे या हम लूडो के खेल को जीतेंगे? अब आपका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यही कारण है दोस्तों, यही कारण होता है कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो समझने की गलती मत करिएगा। यह एक रोड मैप है, यह एक गाइड बुक है जिसमें आपको ब्रह्मांड के कुछ, मैं आज 5 मूलभूत नियम बताऊंगा जो आपके जीवन के खेल को बदल सकते हैं। ये 5 मूलभूत नियम आपके पूरे जीवन के खेल को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। लेकिन शर्त एक है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ये बताइए कि मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये कोई टिप वाली बात नहीं, कोई आपको एक छोटी सी टिप मिल जाएगी, आप उसको पूरे जीवन के खेल को समझ सकते हैं। ये आपको इस रहस्य को समझना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आखिर वो जीवन के कौन से रहस्य हैं, कौन से वो खेल हैं कि अगर हम उसको सही तरीके से खेलें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। अगर आप इसको वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो हर क्षेत्र में आपको धन, संपन्नता, सफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति में पूरी तरीके से बदलाव आप महसूस करेंगे और आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए हम बात करते हैं कि वो 5 नियम कौन से हैं। अगर हम पहले की नियम की बात करें तो पहला नियम यह कहता है कि आप वही बनते हैं जिस पर आपका ध्यान जाता है। दोस्तों, सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन ध्यान जिस पर जाएगा आपका वही चीज बढ़ेगी। आप अपने इसको जीवन में देखकर महसूस कर सकते हैं पीछे की घटनाओं से। ब्रह्मांड में एक अटूट ऊर्जा होती है, अटूट ऊर्जा की सच्चाई है, यह हमको मानना पड़ेगा। जहां हमारी ध्यान, जहां हमारा फोकस जाता है वहीं वो ऊर्जा बढ़ती है। जहां हम अपना फोकस डालेंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां पर बढ़ेगी और जहां ऊर्जा बहती वह चीज आपके जीवन के में एक रूप ले लेती है, एक आकार ले लेती है। या ये कहें कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, आपका गोल अचीव हो जाता है, मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने ध्यान को, अपने नियंत्रण को अपने हाथ में रखते ही नहीं। वो सुबह उठते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में या दूसरों की राय में
अपना पूरा दिन, पूरा अपना पहला घंटा से लेकर दूसरा घंटा या पूरा दिन उसी में निकालते हैं। दूसरों की राय क्या है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों में या सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते करते पूरा समय हम निकाल देते हैं। जरा सोचिए, जरा रुक करके सोचिए कि आप अपने सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ को बढ़ावा देने में देते हैं, किस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा समय आप किस पर बिताते हैं। अगर आप चिंता, डर, तुलनात्मक चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा समय फोकस करेंगे तो चिंता, तुलना और नकारात्मक वाली चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। अगर आपका ज़्यादा समय इन पर होता है, अगर आप ज़्यादा समय पॉजिटिव चीज़ों पर, सकारात्मक चीज़ों पर, क्लियर गोल पर देंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी, आपके जीवन में अवसर बढ़ेगी और आपके जीवन में क्लैरिटी बढ़ेगी। दोस्तों, ये बोला जाता है क्लैरिटी इज इक्वल टू पावर, क्लैरिटी लीड्स टू पावर। अगर आपको जितना क्लियर होगा अपने जीवन के गोल के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, उतना ज़्यादा आपके अंदर शक्ति आती है, उतना ज़्यादा पावर आपके अंदर आता है। तो हमारा फोकस हमारे जीवन में जिस एरिया में होता है, जिस क्षेत्र में होगा, हमारे जीवन में वही चीज़ बढ़ करके आएगी, वही चीज़ बढ़ेगी। ये आपका निजी अनुभव भी होगा। अगर आपका ये अनुभव रहा है या आपने कभी अपने जीवन में इसको थोड़ा सा भी महसूस किया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जीवन के इस खेल को जीतने वालों ने अपना ध्यान खरीदते या उधार नहीं देते हैं, वे निवेश करते हैं, वो अपनी चीज़ों पे निवेश करते हैं। हर सुबह अपने वो ध्यान को, अपना वो कंसंट्रेशन को एनालाइज करते हैं कि हमको कहाँ देना है, कहाँ लगाना है, किस लक्ष्य की तरफ लगाना है, किस गोल की तरफ लगाना है, या जीवन के किस उद्देश्य में उनको उस अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से वो अपना फोकस डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से फोकस को समझते हैं। यहाँ एक और गहरी बात है दोस्तों कि हम सिर्फ बाहरी चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, भीतर के अनुभव पर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं होता या जीरो होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारा मन बार बार डर या चोट पर वापस लौटता है। हमारा मन बार बार उन पास्ट में हुई जो गलतियां हैं उसकी तरफ भागता है, या फ्यूचर में होने वाले हमारे जो अभी तक घटित नहीं हुआ उन चीज़ों के बारे में शंकित रहता है, अशांत रहता है। हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता है दोस्तों, जबकि जीवन का असली मतलब, उस जीवन के खेल को समझने का असली मतलब हमारे वर्तमान में है। तो पहला नियम यही कहता है कि ध्यान को नियंत्रित करना ही भाग्य को नियंत्रित करना है। ध्यान यानी क्या? हमारा फोकस कहाँ पे है, किस पार्ट ऑफ लाइफ पे हम फोकस कर रहे हैं, डेली हम किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। ये समझना बहुत गहरी बात है। सुनने में बड़ा सिंपल लग सकता है लेकिन ये बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। अब हम दूसरे नियम की अगर बात करें तो ऊर्जा, एनर्जी हमारी कभी भी झूठ नहीं बोलती। इंसान एक बार को झूठ बोल सकता है दोस्तों। कहा भी जाता है कि चेहरा इंसान की हकीकत को बयान कर देता है। शब्द कुछ भी कह सकते हैं, हम बाहर से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारे अंदर की एनर्जी होती है, हमारी जो फीलिंग होती है, वो असली चीज हमारे सामने के लोगों को दिखा देती है, वो महसूस कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड का सारा नियम दोस्तों हमारी भावना से संचालित होता है, हमारी फीलिंग से संचालित होता है। अगर भीतर हमारे भय है, डर है, तो सामने वाला बिना बोले ही समझ जाएगा हमारे भय और डर को। अगर भीतर विश्वास नहीं है तो हमारे अंदर वह शक्ति भी नहीं आती जो हमारे रिश्तों में, हमारे काम में झलकेगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारी एनर्जी, हमारा जो वाइब्रेशन है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। सामने वाला व्यक्ति हमारे बिना बोले वो समझ जाता है, चाहे हम मुंह से चाहे जो भी शब्द बोले, चाहे जितना अच्छा बोलने का प्रयास करें, लेकिन हमारे अंदर अगर भय है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो सामने वाला समझ जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड वाइब्रेशन के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, रिजल्ट देता है। हम भीतर जैसा ही भी महसूस कर रहे हैं वैसा ही हम बाहर से आकर्षित करते हैं चीजों को। अगर हमारे भीतर डर है, भय है, क्रोध है, इन चीजों के साथ हम चल रहे हैं तो हमारे सामने से वही चीजें आएंगी। हमारे अंदर प्रेम है, उत्साह है, अपनापन है, तो हम वैसे ही चीजों को आकर्षित भी करेंगे। इसलिए केवल बोलने से नहीं, अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी पर ध्यान दें। इसमें सबसे बड़ा आपका जो हेल्प करने वाली चीज है वो होती है मेडिटेशन, ध्यान।
दोस्तों इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाकर रखे हैं। ऑलरेडी कैसे अपनी ऑरा को शुद्ध करें, अपनी ऑरा को क्लीन करें, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है ध्यान, तो आज से शुरू करने का शुरुआत करिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम ये कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। दोस्तों ये नियम जब मैंने सुना तो ये मुझे गहराई तक पूरा अंदर से हिला झकझोर दिया। इसमें ब्रह्मांड हमारे उन चीजों पर काम करता है या हमको वो चीजें देता है जो हम वास्तव में होते हैं। हमारी डिजायर बहुत होती है, हमारे इच्छाएं बहुत हो सकती हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या आप उस सफलता वाली आदतों के योग्य हैं? क्या उस सफलता के योग्य आप हैं? आपके अंदर वो आदतें हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी हैं, वो चीजें हैं आपके अंदर। आप चाहते तो 98.3 FM को सुनना चाहते हैं, बट आपका फ्रीक्वेंसी कहीं और पे, किसी और वाइब्रेशन पे मैच चल रहा है। तो क्या होगा, आपको वो FM या उस फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए अपने आप को उस पर सेट करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें सुनाई दे सकती हैं। वैसे ही ब्रह्मांड का है, हम चाहते बहुत चीजें हैं, हम प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस खुद प्यार पाने वाले इंसान के काबिल हैं, या प्यार जो इंसान प्यार देना चाहता है उसके काबिल भी हैं? ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं, आपकी वास्तविकता जो आपकी रियलिटी है उसके अनुरूप काम करता है। जो आप वास्तव में होते हो, अभी आप वास्तव में क्या हो? एक ऐसे इंसान हो जो लोगों से खुशी से बात करता है, हंस के मुस्कुरा के बात करता है, प्रेम से बात करता है, या सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, सबको एक अपने टारगेट की तरह देखता है, ऐसा देखता है। तो वैसे ही आपके जीवन में भी चीजें होने लगेंगी। हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को नहीं, अपनी वास्तविकता के हिसाब से ब्रह्मांड हमको जवाब देता है। अगर हमारे भीतर कमी की भावना है तो बाहर हमको कमी ही मिलेगी, हमको संपन्नता नहीं मिल सकती। अगर भीतर हमारे समृद्धि का भाव है तो हमारे वो अक्सर रिश्तों में झलकने लगती है चीजें, वो हमारे सामने, हमारे जीवन में भी वैसे ही चीजें समृद्धि ही देती है। दोस्तों एक भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है? एक भिखारी दूसरे को भीख ही दे सकता है। एक राजा दूसरे को क्या दे सकता है? एक संपन्न इंसान दूसरे को क्या दे सकता है? तो ये हमको समझने वाली बात है। दोस्तों चौथा जो नियम है, हमारा जो कृतज्ञता है वही हमारी समृद्धि का चुंबक है। जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं उतना ज्यादा हमारे पास समृद्धि आती है, संपन्नता आती है, वो अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जो सफल लोग होते हैं वो सफलता को अपने मेंटेन करके रख पाते हैं। जिसके पास है उसे और दिया जाता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जिसके पास नहीं है उससे वापस ले लिया जाता है। दोस्तों ये अटल ब्रह्मांड का नियम है, जिसके पास कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। आप इसे रोज उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, जिसके पास आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, जिसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। ब्रह्मांड वो चीजें आपको और देता है। अगर आपका मन जिन चीजों के लिए आभारी है, आपका मन डरा हुआ नहीं है, आपका मन अगर अबंडेंस में है, तो आपकी तरफ वही सारी चीजें शिफ्ट होगी, वही सारी चीजें ब्रह्मांड आपकी तरफ भेजेगा भी। अगर आपका मन डर में है, आपका मन अबंडेंस में नहीं है, आपका मन शिकायत में है, तो वही सारी परिस्थितियां आपके जीवन में आपके आसपास निर्मित होगी और वही चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, वही चीजें आपको मिलेंगी भी। इसी वजह से एक बार इंसान के, बहुत सारे लोगों के ये निजी अनुभव है कि जीवन में एक बार दुख शुरू होता है तो दुख आता जाता है। लोग कहते हैं कि इंसान के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? वो सारी चीजें वो व्यक्ति अट्रैक्ट करता है। आपके पास समृद्धि आती है तो समृद्धि आती चली जाती है, क्योंकि आप उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हमारा जो कृतज्ञता है वही हमारी समृद्धि को खींचता है, वही चुंबक होता है। दोस्तों पांचवा नियम है, हमारा कर्म ही हमारी असली प्रार्थना है। दोस्तों इन सब के बावजूद अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों शून्य से आगे तो गिनती चालू हो जाती है, लेकिन शून्य के पहले की जो यात्रा होती है, जो माइनस से शून्य तक की यात्रा होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहे जितनी कल्पनाएं कर लें, चाहे जितना मैनिफेस्टेशन कर लें, चाहे जितना अफर्मेशन कर लें, लेकिन सपने देखने के अलावा अगर हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हम उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान दिशा देता है, हमेशा याद रखिए कि ध्यान एक दिशा देता है, ऊर्जा शक्ति देती है, पर कर्म ही, हमारे एक्शन ही परिणाम को लाते हैं।
जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन में परिणाम नहीं आएंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड आलसी को कुछ भी नहीं देता। जो आलस में पड़े रहते हैं, केवल इच्छाएं करते हैं, उनको ब्रह्मांड कुछ भी नहीं देता है। अगर हमारे सपनों को ध्यान ऊर्जा के लक्ष्यों पर केंद्रित करना है तो रोज छोटे छोटे कदम को हमको उठाना पड़ेगा। यही छोटे कदम मिलकर के बड़ी जीत का कारण बनते हैं। दोस्तों, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने वो 5 कौन से आपको जीवन को संभालने, जीवन के इस खेल के लिए वो 5 से कौन से आपके पास की है, चाबी है। पहला है जो नियम है, पहला है हम वही बनते हैं जो हम जिस पर फोकस करते हैं, जिस पर हमारा ध्यान जाता है। दूसरा है ऊर्जा, हमारी एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब हमारी ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तीसरा है हम वही आकर्षित करते हैं जो हम एक्चुअल में होते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं, जो हम सपने देखते हैं, वो नहीं, जो हम एक्चुअल में होते हैं वही चीज़ें हम आकर्षित करते हैं। और चौथी चीज़ है कृतज्ञता ही समृद्धि का चुंबक है। जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ग्रेटिट्यूड, समृद्धि आएगी। पांचवा है हमारा कर्म ही हमारी असली चाबी है, असली प्रार्थना है। अगर इन 5 नियमों में आपने आज से जीना शुरू कर दिया तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इन 5 नियमों में से कौन से नियम आप आज से शुरू करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में थोड़ी सी आपको वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।